स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों को कल 11:30 बजे मुलाकात की दावत दे दी। अयाज सादे कहते हैं, दोनों कमेटियों के अरकान से पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मुलाकात करूंगा। हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत नेक नियति से दी। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल, अलीम खान और चौधरी सालिद को शामिल किया गया था। वज़ीर आज़म ने कहा है, उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकराती कमेटी बनाने का खैर मकदम। कहा, मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। शेख वक्कास अकरम ने कहा, सिविल नाफरमानी के हवाले से फैसला कल बानी PTI करेंगे। शौकत यूसुफ जई ने कहा, पार्टी क़यादत कल बानी से मुलाकात करके सूरत हाल से आगाह करेगी। पाक जनूबी अफ्रीका तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां। इरफान खान न्यासी, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद को आराम दिया गया। मोहम्मद हसनैन, सुफियान मकीम और तैयब ताहिर टीम में शामिल। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 2 सफर की फैसला कुन बरतरी हासिल। सीरीज के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस मुत्तहिदा अरब इमारात में खेलेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की UAE बोर्ड के सरबराह से मुलाकात में फैसला। मुलाकात गुज़श्ता रात घोटकी के शेख नाहियान के खुसूसी खैमे में हुई। मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहदा में शामिल जमरूद के रिहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वक्कास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। ISPR का कहना है, शहदा की कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म और हौसले को दवाम बख्शती हैं। कल शहादा के मुजस्मों को मस्मार करने वाले 25 मुजरिमों को सजा सुना दी गई। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी सजा होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, इख्तलाफ करना है तो सियासतदानों से करें, शहादा से क्या दुश्मनी। हम सियासी लोग हैं, बातचीत करना जानते हैं और बातचीत करना भी चाहते हैं। और वफाकी हुकूमत का पावर सेक्टर के लिए मजीद 50 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी जारी करने का फैसला। ज़राए का कहना है, रवां वाली साल अब तक पावर सेक्टर सब्सिडी की मद में 159 अरब जारी हो चुके। 50 अरब के बाद मजमूई सब्सिडी 209 अरब से बढ़ जाएगी। मुतालबात और वादे पूरे न होने पर पीपल्स पार्टी के नून लीग से इख्तलाफात बरकरार। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को मसाइल के हल के लिए मजीद वक्त देने का फैसला। ज़राए का कहना है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर होने वाला CEC इजलास मुलतवी कर दिया गया। PP रहनुमाओं ने शिकवा किया, लीग रहनुमा यकीन दहानियत तो कराते हैं लेकिन काम कोई नहीं होता। कुछ दिन बाद CEC इजलास में वफाकी हुकूमत के किरदार पर गौर होगा। कराची के 3 अजला में 20 दिन से पानी की फराहमी मुतासर। यूनिवर्सिटी रोड पर पाइपलाइन फटने से कई इलाके बूंद बूंद को तरस गए। COO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान का पाइपलाइन की मुरम्मत का दावा। शहरियों की पानी न मिलने की शिकायत। ARY न्यूज से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, MD वाटर बोर्ड को कहा था मुझसे राब्ता कर लें तो पानी की कोई कमी नहीं होगी। शहर में टैंकर माफिया पानी की किल्लत पैदा करता है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान ने कहा, वाटर बोर्ड की लाइन टूटी, 3 बार मुरम्मत की गई, फिर भी पानी नहीं मिल रहा। कराची के लोगों को पानी का टैंकर 15 से 18 हजार रुपए में दिया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा, मेयर कराची की जिम्मेदारी है मुतासरा इलाके के लोगों से 6 माह तक पानी के बिल्स न लें।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा, मुतालिका इंजीनियर को दिसंबर के आखिर तक काम मुकम्मल करने, कहा मलीर एक्सप्रेस वे पर मोटरसाइकिल और चिंची चलने की इजाजत नहीं होगी। और पाक बहरिया के जहाज़ों का खलीज अरब में तैनाती के दौरान कुवैत और इराक का दौरा। ISPR का कहना है कि मिशन कमांडर की कमांडिंग ऑफिसर्स के हमरा दोनों ममालिक की बहरी क़यादत से मुलाकातें हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर मैरी टाइम सिक्योरिटी में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। कुवैती और इराक़ी बहरिया के जहाज़ों के साथ बहरी मशक़ें भी की गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर पाड़ा चनार से 27 अफराद बजरिया हेलीकॉप्टर टल मुंतकिल। आज बजरिया हेलीकॉप्टर 100 से ज़ायद अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। गुज़श्ता रोज भी 2 परवाज़ों के जरिए 14 मरीजों समेत 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया था। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सूबाई हुकूमत कुरम के आवाम के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूएकार ला रही है। मसले के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब से जिला कुरम के लिए अद्वियात और जरूरी सामान की दूसरी खेप रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मजीद 5 इमदादी ट्रक फराहमी के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क सर्दी बरकरार। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में -11, गिलगित दीद में -8 और इस्तोर में पारा नुक्ता इंजबात से 60 डिग्री नीचे चला गया। सर्द मौसम ने कल्लात में दर्जा हरारत -6, क्वेटा और ज़ियारत में -5 डिग्री पर पहुंचा दिया। इस्लामाबाद में सफर और लाहौर में 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्द हवाएं, दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची अवामी मरकज में पासपोर्ट ऑफिस और डिफेंस में नादरा सेंटर का अचानक दौरा। शहरियों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी का कहना था, पासपोर्ट मिलने में ताखीर का अजाला किया जा रहा है। शहरियों को मुकर्ररा मुद्दत में पासपोर्ट मिलेंगे। वज़ीर दाखिला ने बाज़ शहरियों के शनाख्ती कार्ड के मसाइल हल करने के अहकाम दिए। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत। लाहौर गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस पर छापा, 4 एजेंट और ऑफिस गार्ड गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुल्जिमान शहरियों से पासपोर्ट बनवाने की कीमत में पैसे बटोर रहे थे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्जिमान असलम और सईद गुजरावाला गुजरात से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिम मोहम्मद असलम ने लोगों को यूरोप भिजवाने के लिए 85 लाख रुपए लिए थे। मुल्जिम ने मुतासरीन को कश्ती के जरिए लीबिया से यूनान भिजवाने की कोशिश की। एक मुल्जिम जाली सफरी दस्तावेजात बनाने में मुलव्वस है। MQM पाकिस्तान का कराची में गैस की मसनूई किल्लत और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश। MQM अरकान असम्बली का कहना है, गैस की अदम दस्तयाबी ने घरेलू सार्फिन को अजियत का शिकार किया हुआ है। शहरी बिलों की मद में हजारों रुपए भरने के बावजूद सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर है। अरबों रुपए बटोरने वाला इदारा बुनियादी जरूरत की मुनसिफाना तकसीम में नाकाम है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। सर्दी बढ़ते ही इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमत में भी इजाफा। गरीबों की पहुंच से दूर कराची के शहरी कहते हैं, गर्म कपड़ों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इस्लामाबाद के पुराने कपड़ों के बाजार भी सस्ते नहीं रहे। मकबूजा कश्मीर में शदीद सर्दी की वजह से मशहूर डल झील जम गई। इलाके में दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। डल झील को देखकर किसी सड़क का गुमान होने लगा। कश्ती चलाना दुश्वार। खैबर पख्तूनख्वा में शादी, पैदाइश और इंतकाल के सरकारी सर्टिफिकेट को पोलियो से बचाव के खतरों से मशरूत कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का 7 तहसीलों को अहकामात पर अमल दरामद का मरासला। कहा, जिला सेहत दफ्तर से पोलियो वैक्सीन पिलाने का तस्दीकी सर्टिफिकेट लाजिम है। हुक्काम का कहना है, ये इक़दाम पोलियो से बचाव के खतरों से इनकारी वालिदैन को पाबंद करने के लिए उठाया गया है।
مردان کے علاقے تخت بھائی میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، مقتولین میں باپ اور بیٹا بھی شامل ہے۔ ملزمان اور مقتولین آپس میں رشتہ دار ہیں۔ پشاور کے علاقے پشتہ خرا میں فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، پولیس کا کہنا ہے کہ فریقین کے درمیان پرانی دشمنی تھی۔ لاہور ہربنس پورہ شالیمار ہاؤسنگ اسکیم میں شیر پنجرے سے نکل آیا، سوسائٹی کے گارڈ نے شیر کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ شیر کے ڈیرے کی دیوار پھلانگ کر نکلنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ علی عدنان نامی شہری نے اپنے ڈیرے میں شیر رکھا ہوا تھا۔ محکمہ وائلڈ لائف نے سیکیورٹی گارڈ شہباز کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا، اسرائیل کے جبالیہ، نصیرات اور رفح پر حملے، کمال عدوان اسپتال پر بھی بمباری، 24 گھنٹے میں 30 فلسطینی شہید اور 61 زخمی ہو گئے۔ القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی، جبالیہ میں 3 اسرائیلی فوجیوں کو گھات لگا کر ہلاک کر دیا۔ تل ابیب میں ہزاروں افراد کا احتجاج، مظاہرین کا یرغمالیوں کی فوری رہائی، جنگ بندی اور نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہم خوشیاں نہیں منا سکتے۔ بیت الحم میں مسلسل دوسرے سال کرسمس تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ بیت الحم کے میئر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری کی خاموشی انسانیت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس نے غزہ میں اسرائیلی بمباری کو جنگ نہیں ظلم قرار دے دیا۔ اسرائیل نے پاپ فرانسس پر دوہرے معیار کا الزام لگا دیا۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکہ کا حملہ، سینٹ کام کا کہنا ہے حملوں میں حوثیوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی عمارت اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملے میں باغیوں کے ڈرونز بھی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کا کہنا ہے حوثیوں پر حملے کے دوران امریکی بحریہ کے 2 پائلٹ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے۔ دونوں پائلٹ زندہ ہیں لیکن ایک کو معمولی زخم آئے۔ گزشتہ روز حوثیوں نے تل ابیب پر ڈرون حملہ کیا تھا۔ قطر نے 14 برس بعد دمشق میں سفارت خانہ دوبارہ کھول لیا۔ اور حبریلی کراس کے دوسرے ایڈیشن کا میلہ سج گیا۔ ڈی ایچ اے سٹی کراچی میں ایک سے بڑھ کر ایک برق رفتار گاڑی، ریس کے لیے 2 کلومیٹر کا ٹریک تیار، خواتین سمیت 50 سے زائد ڈرائیور ریس کا حصہ ہوں گے۔ حبریلی آٹو کراس میں پہلی بار الیکٹرک کار کی کیٹیگری متعارف کروائی۔